नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल जो कि आपका खंड काव्य है उसको कर रहे हैं। 5 नंबर का सवाल यहाँ से आता है और आज का जो खंड काव्य है इसका नाम है सत्य की जीत। ठीक है, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो यहाँ पर सत्य की जीत जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का खंड काव्य है, इस जिले वाले बच्चे को ये खंड काव्य पढ़ना है। तो एक बार जबरदस्त तरीके से प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। देखो, सत्य की जीत जो खंड काव्य है ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का है। कौन कौन से जिले वाले बच्चों को पढ़ना है? झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, है ना। आपके स्कूल में पता चल जाएगा आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। ये आपके द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा प्रणीत सत्य की जीत खंड काव्य महाभारत के महाकाव्य के सभा पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? की पॉइंट्स याद रखेंगे कि यह जो आपका महाकाव्य है ये महाभारत महाकाव्य जो है इसके सभा पर्व से लिया है। इसमें द्रौपदी चीरहरण की घटना का प्रमुखता से उल्लेख है। इस अत्यंत छोटे खंड काव्य में कवि ने प्राचीन कथा को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर सारांश लिखेंगे कि यहाँ पर इन सत्य की जीत खंड काव्य में महाभारत के सभा पर्व से प्रेरित है। इसमें द्रौपदी के चीरहरण की घटना को प्रमुखता दी गई है। यह काव्य न केवल एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन है बल्कि यह न्याय, सत्य और धर्म की चर्चा करते हुए महिला सशक्तिकरण, ठीक है, और समाज की विसंगतियों पर भी विचार करता है। द्रौपदी की अपमानजनक स्थिति में उसे न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। काव्य की शुरुआत उस क्षण से होती है जब द्रौपदी अपने अपमान के खिलाफ चुनौती देती है और कौरवों को धर्म, सत्य और न्याय के प्रति आस्थावान रहने का आग्रह भी देती है। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर में सारांश से सवाल आता है। इसमें आप कुछ प्रमुख हेडिंग डाल करके भी बता सकते हैं, जैसे द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत के सभा पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर के दुर्योधन से हारने के बाद द्रौपदी को कौरवों ने अपमानित करने की योजना बनाई। दुर्योधन के आदेश पर क्या हुआ? दुशासन ने द्रौपदी के केश खींचे और उसे सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश करी। द्रौपदी ने इस अपमान का विरोध किया और नारी की अस्मिता का बचाव भी किया। द्रौपदी का तर्क और चुनौती, तो कहेंगे द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर की हार पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें दासी नहीं बनाया जा सकता। उसने यह भी चुनौती दी कि उसे न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद सभा में धर्म, सत्य और न्याय पर बहस शुरू होती है। कुछ प्रमुख हेडिंग इसकी आपको लिख देनी है। द्रौपदी का आत्मबल और न्याय की विजय। द्रौपदी ने दुशासन को चुनौती दी, उसे अपने आत्मबल के माध्यम से इस काव्य में नारी शक्ति, न्याय और सत्य की विजय के विषय में गहरे विचार प्रस्तुत किए। अपमान से बचने की क्षमता दिखाई, वह सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ी रही। तो ये आप इसका क्या लिखेंगे? सारांश। साहित्यिक हिंदी वालों में समीक्षा आती है, तो समीक्षा में आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य। यह खंड काव्य विचार प्रधान है और मुख्य रूप से द्रौपदी के चीरहरण के समय के तर्क वितर्क पर आधारित है। कवि ने द्रौपदी के माध्यम से नारी जागरण को प्रमुखता दी है और यह दर्शाया कि नारी अब सिर्फ अबला नहीं बल्कि शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भी है। इसके अलावा काव्य में निशास्त्रीकरण और मानवीय मूल्यों की स्थापना पर भी बल दिया है। कलात्मक सौंदर्य की बात करेंगे कि कवि ने सरल और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है जिससे काव्य को स्पष्टता और प्रभावशीलता मिलती है। संवादों का प्रयोग नाटकीय और चित्रात्मक रूप में हुआ है जिससे काव्य में दृश्यात्मकता और गतिशीलता आई है। तो इतना आप जो है तीसरी हेडिंग रस निरूपण डालेंगे कि सत्य की जीत वीर रस प्रधान काव्य है जिसमें द्रौपदी को एक वीरांगनी के रूप में प्रस्तुत किया है। काव्य में रौद्र रस भी जगह जगह प्रकट हुआ है, खासकर जब द्रौपदी ने कौरवों को चुनौती दी है। ठीक है, कथा वस्तु की समीक्षा के लिए आता है, तो ये प्रसिद्ध पौराणिक घटना पर आधारित कथा वस्तु है कि द्रौपदी के चीरहरण की घटना को लेकर कवि ने सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया है। यह घटना केवल महाभारत काल के लिए नहीं बल्कि आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक है। मौलिकता, कवि ने महाभारत के मूल कथानक में बदलाव किया है। इस खंड काव्य में श्री कृष्ण का हस्तक्षेप नहीं दिखाया गया है बल्कि द्रौपदी स्वयं अपने आत्मबल से अपमान का सामना करती है जो सत्य और धर्म की शक्ति का
प्रतीक है। और अंत में कहेंगे कथा वस्तु का गागर में सागर होना। यह खंड काव्य संक्षिप्त कथा पर आधारित है, लेकिन इसके माध्यम से कवि ने नारी सशक्तिकरण, समाज की विसंगतियों और मानवीय मूल्यों को बड़े प्रभावी ढंग से दिखाया है। संवाद योजना आपने लिखी। इस काव्य में सत्य और धर्म की जीत को दर्शाया है, जो कि आज के समाज के लिए भी प्रेरणा है। तो ये आप इसके इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। खंड काव्य की वीडियोस आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी। कुल मिलाकर 3 खंड काव्य अब तक आपके मैं करवा चुकी हूँ, रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ, और ये आज आपका तीसरा अपलोड हो रहा है, सत्य की जीत। ऐसे ही जो बाकी खंड काव्य रह गए हैं ये मैं आपके कल तक या परसों तक, कल तक मैं फाइनल कर दूंगी आपके सभी वीडियोस, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब कल मैं सबसे पहले कौन सा खंड काव्य अपलोड करवाऊं, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। नमस्कार।